हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में टॉपिक है कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल बाय AACR2। मैंने लास्ट वीडियो में AACR2 का पूरा फॉर्मेट आपको समझाया है, तो प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके देखिए। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जब एक एग्जाम में AACR2 द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से पूछा जाता है, और एक बुक की सारी जानकारी कैसे दी जाती है, और उस जानकारी को हमें कैटलॉगिंग कार्ड में कैसे फिल करना होता है। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझ कर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम में किस तरह से कैटलॉग कार्ड दिया जाता है। तो देखिए, कैटलॉग कार्ड का चूंकि ये नॉर्मली शेप है, इस तरह से आपको एक शेप बनाकर दे दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि पूरा इंचेस के से नाप कर ही शेप दिया जाता है। एक नॉर्मल शेप ब्लैंक पेपर पर ऐसा दिया जाता है। सेम ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा। यहाँ पर बस आपको लिखा रहेगा 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा। अब आपको एक क्वेश्चन दी जाएगी, मैं एक एग्जांपल दूंगी अभी यहाँ क्वेश्चन का, और उसकी सारी जानकारी इस कार्ड के अंदर हमें AACR2 के रूल्स द्वारा फिलअप करनी होती है। ये देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है। अ क्लास बुक ऑफ जूलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन एडिटेड बाय डेविड एल हॉर्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, इलस्ट्रेटेड बाय माइथेल ग्लिकस्टेन, ब्राउन यूनिवर्सिटी। दिस इज द 5th edition of class book of zoology with special reference to liberal education by the late William Crotty, Academic Press, New Delhi, 1995। ये जो आप देख रहे हैं बुक की सारी जानकारी है, यानी राइटर कौन है, एडिटर कौन है, इसका कोलैबोरेटर कौन है, आपको ये कहाँ पब्लिश हुआ, और देखिए यहाँ पे इसका कॉल नंबर भी दिया गया है, सेशन नंबर भी दिया गया है, ये बुक कितने पेज नंबर का है ये भी दिया गया है, और ये बुक का साइज क्या है आपको ये भी बताया गया है। यानी इस बुक की सारी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। अब हमें एक कैटलॉग कार्ड के अंदर AACR2 का रूल्स फॉलो करके सारी जानकारी फिल करनी होगी। तो हमें उस रूल्स को याद करना पड़ेगा, माइंड में हमेशा उस रूल्स को सेट रखना होगा, ताकि हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से सारी जानकारी को कैटलॉग कार्ड में स्टेप बाय स्टेप लिख सकें। तो मैंने कल बताया था, देखिए AACR2 का रूल्स है ये कैटलॉग कार्ड बनाने का। पहले कॉल नंबर लिखा जाएगा, फिर नेम ऑफ द ऑथर है, टाइटल है, सब टाइटल है, नेम ऑफ द ऑथर है, नेम ऑफ द कोलैबोरेटर है, सब अलग अलग देखिए साइन के साथ है। ये मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिलहाल आप इसे देख लीजिए। इसका साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइटल के बाद कोलोन लगाना है, सब टाइटल के बाद हाइफन लगाना, स्लैश लगाना है, नेम ऑफ द ऑथर के बाद सेमी कॉलन लगाना है, कोलैबोरेटर का नाम के बाद आपको ये फुल स्टॉप लगाना है। एडिशन को शुरू करने से पहले हाइफन देना होगा, खत्म करने के बाद फुल स्टॉप देकर हाइफन देना होगा। तो ऐसा कुछ रूल है AACR2 का कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के लिए। तो चलिए, अभी मैंने जो बुक की सारी जानकारी आपको दी थी उसको कैटलॉग कार्ड में देखते हैं कैसे लिखा गया है। इस रूल में सबसे पहले क्या बोल रहा है, कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर क्या से लिखना है, यह पेंसिल से लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कॉल नंबर हम पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ कॉल नंबर क्या था, 591/CRO, 591 और CRO। आप इसे ऐसे एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे CRO ऐसा भी लिख सकते हैं, और नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 591 ऐसे लिखेंगे और CRO ऐसे लिखेंगे। हमें 8 लेटर तक यहाँ हम यूज कर सकते हैं।
लेकिन पेंसिल से लिखना होगा, हमेशा याद रखिएगा, का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए AACR में सबसे पहले रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है नेम ऑफ द ऑथर। ऑथर कहाँ है इसका? देखिए इसका ऑथर कहाँ है? सबसे पहले तो ये बुक का टाइटल हो गया, ये ऊपर का, फिर एडिटर है, फिर ये यूनिवर्सिटी है, इलुस्ट्रेटेड बाय है। देखिए ये एडिशन है, दिस इज द 5th एडिशन, जूलॉजी विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू लिबरल एजुकेशन बाय द लेट विलियम क्रॉटी, विलियम ए क्रॉटी, दिस इज द ऑथर ऑफ बुक। ओके, अब बुक के ऑथर को लिखना कैसे है? इसका जो पीछे का टाइटल है क्रॉटी, उसको आगे कर देंगे। ठीक है, क्रॉटी कॉमा विलियम ए, और नाम को इधर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अमृता सिंह है, ठीक है, अमृता सिंह, तो सिंह आगे लिखेंगे और अमृता पीछे करेंगे। अगर मेरा नाम मान लीजिए प्रीति कुमारी है, तो कुमारी को आगे कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर प्रीति को पीछे लिखेंगे। इस तरह से AACR 2 में ऑथर का नाम लिखना होता है। फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो ये ऑथर का नाम हो गया, कहां से शुरू होगा? सेकंड इंडेंशन लाइन जो है उसके पहले से शुरू होगा। ये देखिए दूसरा रेखा है ना, इसके पहले से शुरू होगा। हमेशा इसको याद रखिएगा, यहां से कभी मत शुरू कीजिएगा। जब भी शुरू करना है इन दोनों लाइंस के बीच से शुरू करना है ऑथर का नाम। पहले क्या करना है, उसका टाइटल लगा देना है और फिर नाम जो है वो बाद में लिखना है, वो पीछे कर देना है। ठीक है, अब क्या लिखना है? अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए हॉरिजेंटल लाइन के नीचे से देखिए क्या शुरू हो रहा है, टाइटल। तो बुक का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल है अ क्लास बुक ऑफ जूलॉजी, ये टाइटल है। और यहां पे देख रहे हैं क्या है, ये जो पूरा देख रहे हैं क्लास बुक ऑफ जूलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू लिबरल एजुकेशन, ये पूरा बुक का टाइटल है। और ये पूरा बुक के टाइटल को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से ये जो दूसरा लाइन शुरू हो रहा है वहां से लिखेंगे। और याद रखिएगा कर्सिव राइटिंग नहीं चलेगा इस कार्ड के अंदर, तो एकदम राइटिंग को स्मॉल लेटर में लिखना है और अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो अ क्लास बुक ऑफ जूलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू, और जब हम यहाँ पे स्पेस खत्म हो जाएगा यहाँ घूम जाएंगे, घूमेंगे तो क्या करेंगे, इस लाइन के बीच से शुरू करेंगे, दोनों लाइन के बीच से ही शुरू करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ हम 4 लेटर लिख सकते हैं। कितने लेटर लिख सकते हैं? 4 लेटर लिख सकते हैं, लिखना है इन दोनों लाइन के बीच। 4 लेटर तक ही लिखना है इन दोनों लाइन के बीच। तो देखिए लिबरल एजुकेशन स्लैश, ये बुक का टाइटल पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द ऑथर। देखिए टाइटल के बाद सब टाइटल, चूंकि इस बुक का नहीं है सिर्फ टाइटल है तो सिर्फ टाइटल लिखेंगे, स्लैश देंगे, नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर यहाँ पे क्या था, विलियम ए क्रॉटी, विलियम ए क्रॉटी। सीधा नाम स्लैश दे के लिख देंगे यहाँ पे विलियम ए क्रॉटी। यहाँ पे नाम को अलट पलट नहीं करना है, ये शुरू में ही ये फॉर्मूला चलेगा अल्टा पल्टी का। ठीक है, अब विलियम ए क्रॉटी के बाद क्या करना है, ऑथर के बाद आएगा नेम ऑफ द कोलैबोरेटर। देखिए सेमीकोलन का साइन देकर लिखना है नेम ऑफ द कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कौन है इस बुक का? देखिए कोलैबोरेटर में दोनों आएंगे, यहाँ पे एडिटर भी आएंगे और इलस्ट्रेटर भी आएंगे, दोनों कोलैबोरेटर में शामिल होंगे। मैंने आपको बताया था कोलैबोरेटर का मतलब, देखिए कोलैबोरेटर में एडिटर भी है, ट्रांसलेटर भी है, कंपाइलर भी है, इलस्ट्रेटर भी है, रिवाइजर भी है, ऑब्रिज भी है और इंट्रोडक्शन भी है। तो इसमें दोनों चीज दिया गया है,
एडिटर का भी नाम है, इलिस्ट्रेटेड बाय भी है। एडिटेड बाय यानी दोनों कोलैबोरेटर है, ठीक है। तो क्या लिखना है, सेमीकोलन का साइन देना है। देखिए है ना, यहाँ पे ऑथर के बाद नेम ऑफ द कोलैबोरेटर, ऑथर के बाद सेमीकोलन का साइन देंगे, नेम ऑफ द कोलैबोरेटर का नाम लिखेंगे। तो कोलैबोरेटर का नाम है एडिटेड बाय डेविड, यहाँ पे देखिए क्या है, एडिटेड बाय डेविड एल हॉर्टन, ठीक है। और फिर लिखना है क्या, फिर से सेमीकोलन देना है, इलस्ट्रेटेड बाय माइकल ग्लिकस्टीन। दोनों कोलैबोरेटर में दोनों का नाम आएगा, एडिटर का भी नाम आएगा और इलस्ट्रेटर का भी नाम आएगा। और फिर देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में मैंने क्या लिखा था, एडिशन की बारी आएगी तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, कोलैबोरेटर के नाम के बाद फिर हाइफन देंगे। तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, हाइफन देना है। यहाँ देखिए फुल स्टॉप भी है, हाइफन भी है। एडिशन देखिए ये 5th एडिशन है, तो ऐसा लिखना है, 5th में ईडी लगाना है। कल मैंने आपको बताया था 5th एडिशन, तो यहाँ 5th में ईडी लगा दीजिएगा। एडिशन पूरा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर डॉट लगा दीजिए, हाइफन दे दीजिए। आप देखिए पब्लिक एडिशन खत्म होगा। फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ है इसमें, देखिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है न्यू दिल्ली, एकेडमिक प्रेस 1995, ये पूरा देना है आपको। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में न्यू दिल्ली, एकेडमिक प्रेस, पब्लिशर है ये एकेडमिक प्रेस, कोलोन का साइन देकर एकेडमिक प्रेस, डेट दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉमा 1995, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है ये क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। और ये नेम ऑफ पब्लिशर है, सॉरी नेम ऑफ पब्लिशर। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली हो गया, नेम ऑफ पब्लिशर एकेडमिक प्रेस हो गया और ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1995 हो गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सारा जो है एक पैरा में लिखाएगा, एक पैराग्राफ मतलब लाइन यहाँ से शुरू होगी और हर लाइन यहाँ तक घूमेगी, फिर यहाँ से खत्म होगी तो यहाँ से शुरू होगी, मतलब इस लाइन दोनों लाइन के अंदर से ही ये पैरा शुरू होगी। और यहाँ पे खत्म, मान लीजिए जहां खत्म हो जाती है वहां खत्म करेंगे। और अब क्या है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेजेस को शुरू करना है। नंबर ऑफ पेजेस के लिए एक अलग लाइन चलेगा। देखिए नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस 9,345 पेजेस है, फुल स्टॉप, सेमीकोलन 24 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पेजेस के बाद सेमीकोलन लगेगा, फिर साइज ऑफ द बुक लगेगा इन सेंटीमीटर, फिर डॉट लगेगा, फिर हाइफन लगेगा। अगर सीरीज है तो सीरीज लिखेंगे, सीरीज का यहाँ पे कोई भी जो है चर्चा नहीं किया गया है, तो सिर्फ बुक इन सेंटीमीटर लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। फिर देखिए आपको नोट सेक्शन में आना है। नोट में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑन द बुक ऑफ टाइटल पेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज लो प्राइस टेक्स्ट बुक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ये नोट सेक्शन में हम इसे नोट करेंगे। तो देखिए फिर इसके लिए अलग लाइन शुरू होगी, ये यहां से शुरू नहीं होगी। इंग्लिश लैंग्वेज लो प्राइस टेक्स्ट बुक, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ISBN नंबर नहीं दिया गया है तो हम ISBN नंबर नहीं लिखेंगे। अगर ISBN नंबर दिया रहेगा तो उसे नोट करेंगे कैटलॉग कार्ड में, अगर नहीं दिया गया है तो नोट नहीं करेंगे। अब बारी आएगी ट्रेसिंग एरिया की। ट्रेसिंग एरिया में क्या करना है, हमें 2 सब्जेक्ट को ट्रेस करना होगा इस बुक का जो जितना भी जानकारी दिया गया है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए आप इसमें से 2 सब्जेक्ट अगर आपको ट्रेस करना होगा कि ये किस चीज की बुक है, तो पहला तो देखिए ये जूलॉजी आपको साफ साफ पता चल रहा है, तो एक सब्जेक्ट ही इसमें पता चल रहा है जूलॉजी। तो हम जितने भी सब्जेक्ट अगर एक बुक की जानकारी के अंदर हमें पता चलेंगे तो हमें ट्रेसिंग एरिया में उसे लिखना होगा।
तो लिखेंगे यहाँ पे जूलॉजी लिख देंगे नंबर 1 देकर, फिर राइटर का नाम लिख देंगे, जितने भी राइटर रहेंगे, मेन ऑथर, एडिटर या इलस्ट्रेटर जितने भी रहेंगे सारे लोगों का यहाँ पे नाम लिख के लास्ट में सिर्फ टाइटल लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे। 1 में देखिए जूलॉजी लिखा हुआ है, फुल स्टॉप दे दिया गया। फिर 1 में हॉटन डेविड नाम को अलट पलट करके इसमें लिखा गया है। ये देखिए डेविड एल हॉटन है लेकिन हॉटन डेविड लिखा हुआ है। फिर देखिए इलस्ट्रेटर में भी देखिए ग्लिक्स्टन मिट हेल लिखा हुआ है। मतलब जब हम उसमें जाएंगे ट्रेसिंग एरिया में तो जो नाम का है जो अल्टा पल्टी कर देंगे, ठीक है, उसका टाइटल को आगे कर देंगे और जो मेन नाम है उसको पीछे कर देंगे। ये देखिए यहाँ नाम को अलट पलट कर दिया गया है, इसी तरह आपको भी लिखना होगा और लास्ट में एक नंबर टाइटल के लिए दे देंगे। तो इस तरह से कैटलॉग कार्ड बनके तैयार हो जाता है। और देखिए आप क्या करना है, अब एडेड एंट्री के लिए भी कार्ड बनाना होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो आप एक सब्जेक्ट जो यहाँ ट्रेस किए हैं ना उसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखना होता है। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ऑथर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे कॉल नंबर दे देंगे, कॉल नंबर पेंसिल से दीजिएगा और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ऐसा ब्रैकेट में लिखकर छोड़ देना है। और एक बनेगा सब्जेक्ट के नाम से एडेड एंट्री, देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और दूसरा बनेगा एडेड एंट्री एडिटर के नाम से, देखिए एडिटर के नाम से एडेड एंट्री बना हुआ है हॉटन डेविड एल, यहाँ नाम की अल्टा पल्टी की गई है। और यहाँ मेन ऑथर का ही नाम रहेगा, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ऐसा आपको एडेड एंट्री का 2 कार्ड कम से कम बनाना होता है। आप चाहे तो इलस्ट्रेटर के नाम से भी एडेड एंट्री बना सकते हैं और टाइटल के नाम से भी एडेड एंट्री बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एडेड एंट्री बना हुआ है, देखिए एडेड एंट्री जो है इलस्ट्रेटर के नाम से बना हुआ है। आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना होगा जब आप एडेड एंट्री बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा एडेड एंट्री इलस्ट्रेटर, यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेटर का नाम है, ये मेन ऑथर का नाम है और यहाँ पे आपको लिखना होगा रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। कॉल नंबर हर कार्ड में लिखा जाएगा, हर कार्ड में लिखा जाएगा। फिर देखिए एडेड एंट्री बना है ये टाइटल के नाम से और देखिए टाइटल क्या है, क्लास बुक ऑफ जूलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू लिबरल एजुकेशन। ऑथर का नाम हर कार्ड में होगा और कॉल नंबर हर कार्ड में होगा, इतना याद रखिएगा। और जिसके नाम से एडेड एंट्री बनानी है आपको उसका नाम यहाँ पे होगा। यहाँ 3 इमेजिनरी लाइन होती है ना, 1 2 3, देखिए 3 लाइन लिखा गया है 1 2 3, बस आपको वही करना है। जिसके नाम से एडेड एंट्री बनानी है उसका नाम यहाँ देना है। अगर आप टाइटल के नाम से बना रहे हैं तो यहाँ टाइटल होगा, एडिटर के नाम से बना रहे हैं तो यहाँ एडिटर का नाम होगा, अगर इलस्ट्रेटर के नाम से बना रहे हैं तो यहाँ इलस्ट्रेटर का नाम होगा। तो इस तरह से बनाना है, करना कुछ नहीं है, याद रखेगा ऑथर रहेगा ही, कॉल नंबर रहेगा ही, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ये लिखाएगा ही, बस नाम चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बनता है कैटलॉगिंग कार्ड बाय AACR2। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता रही हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा फॉर्मेट बनाकर एक नहीं बल्कि 3 4 5 फॉर्मेट दिए रहेंगे एक क्वेश्चन के, 1 2 3 4 5 ऐसे दिए रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको एक फॉर्मेट में सारा जानकारी नहीं अटा, ठीक है, एक फॉर्मेट के अंदर अब मतलब एक कार्ड के अंदर आप सारा जानकारी नहीं लिख पाए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू 1, यानी जो मेन एंट्री करा रहे हैं उसका ही अब दूसरा भाग है, समझ गए आप लोग। यानी उसमें जो नहीं आ पाएगा इन्फॉर्मेशन तो फिर से एक दूसरा कार्ड में लिखिएगा, जो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको आप इसी तरह लिखते जाइएगा। एडेड एंट्री का कार्ड अलग से बनेगा, देखिए अलग से कार्ड है, ये सब्जेक्ट के नाम से बना, ये एडिटर के नाम से बना, अभी मैंने बताया इलस्ट्रेटर के बारे में भी और टाइटल के बारे में भी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, प्लीज ढेर 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 सारा शेयर कीजिए, एक लाइक तो जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।